मैं दिव्या वर्मा, शहीद राजकुमार जी की भतीजी, आपको उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो बचपन से ही इसी फील्ड में सबसे आगे थे। उनका बचपन से यही शौक था कि मैं देश की रक्षा करूं, और देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, और उनके बलिदान के लिए उनको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और 2 जनवरी 2004 को आतंकवादियों से लोहा देते हुए अपने देश के लिए शहीद हो गए। मैं उनके परिवार का और जुगानू वासियों का उन्होंने गर्व बढ़ाया है, और वो उनकी आत्मा हमेशा के लिए अमर रहे। धन्यवाद। तो शहीद राजकुमार जी के श्रद्धांजलि के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा भी मन कर रहा है कि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप सभी छोटे हैं, आपने नहीं देखा होगा, तो आपको बता दूं, जितना जोश आप लोगों में है इससे कहीं ज्यादा 10 गुना जोश ज्यादा उनमें है। 2 जनवरी 2004 को जब उनकी शहादत हुई, उससे कुछ दिन पहले वो यहीं पर जगाड़ू में हमारे पास ही, सर्दियों का यही मौसम था, हमारे पास छुट्टी लेके वो यहाँ आए थे। हमारे साथ आग भी सेक रहे थे, ठंड बहुत थी। तो उसके बाद वो ड्यूटी पे चले गए। जब तो दूसरे या तीसरे दिन हमें खबर मिली सुबह सुबह ही कि राजकुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये कहीं दूर दराज कहीं बॉर्डर पे नहीं गए थे, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, और हमारे ही जहाँ से आप ट्रेन में चढ़ते हो जम्मू रेलवे स्टेशन पे, वहाँ मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया था, उग्रवादियों का हमला हो गया था। और इनका एक शौक ये था कि उग्रवादी जो मिलिटेंट कहीं दिख जाए तो छोड़ूंगा नहीं, जिंदा पकड़ूंगा। क्योंकि दोस्तों के बीच में गपशप होती है ना, तो बात चलती है। शायद इनके घर वालों को ये बात पता है या नहीं, पर हमारे साथ ये बात हुई कई बार कि मिलिटेंट अगर मेरे को कहीं टाकरा हुआ, एनकाउंटर हुआ या कहीं दिखे, जिंदा पकड़ूंगा। ये बड़ा शौक था उनका, और शायद वो उसी शौक को पूरा करते करते शहादत को प्राप्त हो गए। इनकी शहादत को ना जगाणु वाले भूल सकते हैं, ना देश भूल सकता है। इनके जैसे कई करमवीर योद्धा जो हैं वो अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, बस अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए। तो ये साइकिल रेस जो रखवाई गई, ये भी उनकी याद में, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन भी थे। इस ग्राउंड में क्रिकेट उनके बिना तो होता ही नहीं था। सबसे पहले बैट लेके घर से निकलना, और जैसे आप लोग टीम बनाते हो, उनकी टीम भी ऐसे ही आती थी, यहीं पे मैच चलते थे। और दिन त्योहार जो होते थे, जैसे अभी लोहड़ी आने वाली है, उस साल जब 2004 में जगाणु में लोहड़ी नहीं हुई थी, होली का त्योहार नहीं हुआ, अब दिन याद आ रहे हैं। होली पे ढोल बजते थे, उसके बाद आज तक होली पे ढोल नहीं बजा जगाणु में। तो ये सुप्रीम सैक्रिफाइस जो है, हर एक के बस की बात नहीं होती। बहुत जज्बा चाहिए होता है, बहुत जुनून चाहिए होता है, बहुत हौसला चाहिए होता है। और उनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। तो हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें,
वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को भगवान के चरणों में जगह मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच विकुंडल शर्मा जी, निकनेम उनका शाम है, वो भी राजकुमार जी के बचपन के साथी हैं। वो उनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। मंच पर आसीन शहीद राजकुमार जी की माता जी, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करूंगा। उसके बाद डायरेक्टर स्पोर्ट्स अशोक जी, नायब साहब, उनके बड़े भाई और उनके फैमिली के बैठे हुए सभी मेंबरान और सभी बच्चे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमने ट्रिब्यूट दिया उनको आज, ये एक बड़ा ही अच्छा दिन है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे गांव में एक कराना और होना सौभाग्य की बात है, जो माता रानी के आशीर्वाद से हुआ है। तो बच्चों ने भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। बच्चों का हौसला तो देखते बन रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा मलाल रहा कि गांव का कोई वॉलेंटियर यहाँ पे आया नहीं अपनी मर्जी से। तो चलो एनी हो, वो उनका अपना निजी मामला है। राजकुमार जी के बारे में मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, राणा साहब ने बताया कि वो एक बड़े ही जोशीले इंसान थे, जोश जोश में हर काम करना। जैसे इन्होंने थोड़ा विस्तार में बताया कि टीम जब आती थी यहाँ पे खेलते थे सभी, हम भी उनकी टीम में खेलते थे। लास्ट मेरे को जो याद है, उन्होंने यहाँ पे एक अखाड़ा हुआ था इस आम के पेड़ के नीचे ही, जो मेरे को उनको लास्ट मेरे को याद आ रहा है। उन्होंने इधर कुश्ती लड़ी, शेंजी जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने कुश्ती लड़ी और घर में गए और माली भी जीती उन्होंने। तो ये एक वॉलेंटियर किस्म का आदमी ही कर सकता है ऐसे ऐसे कारनामे, कि हर फील्ड में एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करना और उसको सरअंजाम पूरे तरीके से करना। ये जज्बा मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो हमारे गांव के बच्चे हैं, होना चाहिए। शहर के बच्चों से काफ़ी आगे हैं। शहर के बच्चों और गांव के बच्चों में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैलिबर उनमें बड़ा ज़्यादा है। और आज के इस उपलक्ष्य में जो हमने ये ट्रिब्यूट उनको रखी हुई है, इस पे इस दिन से मैं आपको थोड़ा मैसेज देना चाहूँगा, जैसे उनकी एक्टिविटी थी वैसे ही आप भी करो। ऐसी जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, अपनी शहादत देके किया, वो ज़रूरी नहीं है कि वही सब करें। कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का भाव ये है कि एक्टिविटी जो उनका साइकोलॉजी थी उसको रीड करना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है आपने। चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे खेल का फील्ड हो, चाहे कहीं पॉलिटिकल फील्ड हो, कहीं पे भी हो। तो ये हमेशा राजकुमार जी हमारे साथ रहेंगे, हमारे तन मन में है, हमें हमेशा उनकी याद आती है। और ये जो जो यहाँ पे विराजमान हैं उनको हमेशा उनकी याद रहेगी। और आपको मैं यही कहूँगा, बच्चों को खास करके, कि उनके नक्शे कदम पे चलो और देश के लिए कुछ करो, चाहे वो कोई फील्ड हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जैसे कि अभी आपको तो सुनाइए आपने सीटी वाला उनके जोशीले होने का और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में आप सबको बता रहे हैं। हमने उन्हें याद करना है और जो सैक्रिफाइस उन्होंने देश के लिए की है, उसके लिए हम उनको सल्यूट करते हैं
उनके घर वालों को सल्यूट करते हैं और बच्चे जो हैं देश का भविष्य होते हैं। आपने भी अच्छे कारनामे करने हैं, अच्छे संस्कार अपने अंदर डेवलप करने हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो अपने अंदर लानी है ताकि सोसाइटी में कोई ये मत कहे कि भाई ये बच्चा जो है ऐसा है, सभी कहें कि उस बच्चे की तरह बनो। ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए। अब मैं उनके बड़े भाई साहब से अनुरोध करूंगा, रमेश वर्मा जी, वो अपने ख्यालात आपके सम्मुख रखें। तहसीलदार साहब, डायरेक्टर साहब, राजकुमार की माता जी जो हमारी भी माता जी हैं, बाकी आए हुए सारे मेहमान, बच्चे जो उन्होंने आज बढ़ चढ़ के रेस साइकिल रेस में हिस्सा लिया है। ज़्यादा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं आगे निकल गया, कैसे निकल गया। स्टार्टिंग करने की ज़रूरत होती है। आज आपने देखा कि क्या साइकिल रेस कैसे होती है। कल आने वाले टाइम में आप इससे भी और अच्छा प्रदर्शन करोगे। इसके लिए आगे भी तैयारी कर दी है, आगे के लिए भी कार्यक्रम होते रहेंगे। दो शब्द जो है वो राजकुमार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 31 दिसंबर उन्होंने घर में मनाया था। 1 जनवरी में वो डिप्टी में गए हैं। वहाँ से ही उनका कोई ऑफिसर जो है 2 जनवरी 2004 में रेलवे स्टेशन पर उग्रवादियों की फायरिंग हुई। कमल सैनी जी SSP जम्मू, वो उनके साथ उनके ऑफिसर थे उस टाइम से, उनके साथ वो गए हैं। भगवान की करनी है कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन एक मिलिटेंट जो है वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो छुप के फायरिंग कर रहा था। लेकिन राजकुमार ने उसका पता लगाया और उस पर फायरिंग की, जिससे वह मारा गया। लेकिन इसी फायरिंग के बीच में उनको भी पीठ में 4 गोलियां लगी थी, जिसकी ताब नाला कर वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे बहुत ही शौक की बात है हमको, लेकिन अपनी ज़िंदगी दे करके उन्होंने हज़ारों रेलवे स्टेशन पर जितने भी आने जाने वाले मुसाफिर थे उनको अपनी ज़िंदगी देकर भी बचाया। ऐसा ही जज्बा आप लोगों के बीच में भी होना चाहिए। ऑफिसर की रिकमेंडेशन पर उनको शौर्य चक्र मरणोपरांत, जो कि मरने के बाद शौर्य चक्र दिया जाता है, वो हमारे फादर साहब को उनके जाने के बाद APJ अब्दुल कलाम की तरफ से दिया गया था। उनकी बात हम भूल नहीं सकते हैं। हमारा परिवार हर साल इसी स्कूल में वो पढ़ता था, हाई सेकेंडरी स्कूल झिगानू में, और इसी स्कूल के अंदर एक उसके नाम का मंच बनाया गया। उस वक्त जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जगह सेलेक्ट करके उसके उधर अभी भी उसकी तस्वीर उधर लगी हुई है, और बाकायदा जो प्लेट जो है उस टाइम के उनकोटिया साहब ने खुद जाके लगवाई थी। उस टाइम के वो MLA थे। तो हर साल हम कार्यक्रम करते थे। ये कोई 2-3 साल हमारे फादर साहब जी गुजर गए हैं, उसकी वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है। अभी उनके फादर साहब की चवरी है, इसके बाद फिर हमने ये कार्यक्रम आगे करते ही रहना है। तो जैसा जज्बा उन्होंने दिखाया, अपने देश को, अपने देश के लोगों को रेलवे स्टेशन में बचाने की कोशिश की, और उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी हमारे घर से 4 पुलिस के
कांस्टेबल हैं, कुछ दो तो उसमें से हवालदार बन गए हैं। वो डिपार्टमेंट की तरफ से एक किस्म का हमको शहीदी परिवार बोला जाता है। ऐसा ही जज्बा सब में होना चाहिए। आने वाले टाइम में बहुत आपको मौके मिलेंगे। पुलिस में जाओगे, आर्मी में जाओगे, सीआरपी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे। एक तो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी काबिलियत आपको वहाँ ले जाए, और दूसरा ईमानदारी से कार्यक्रम करना है। जो कोई भी काम करना है, चाहे घर में ही करो, वो भी ईमानदारी से काम करना है। यही चीज़ें, पढ़ाई और ईमानदारी आदमी को बहुत दूर तक ले जाती है। मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए यहाँ पर ही अपना कंप्लीट करता हूँ और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।